गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? यस, कोरोजन डिस्कशन हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब तो आपको आइडिया लग ही गया है। इट इज द प्रोसेस इन विच अ फूड आइटम गेट्स स्पॉइल्ड। इसमें मेटल नहीं, फूड आइटम्स क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, दैट इज रैंसिडिटी। और इसको हम कैसे पहचानते हैं? विद द हेल्प ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल। हाँ, इसमें बहुत ही गंदा सा स्मेल आने लगता है विद द हेल्प ऑफ दैट, एंड समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ अनप्लीजेंट टेस्ट। कई बार हम जब उसको खाते हैं या पीते हैं तो भी टेस्ट इतना खराब हो जाता है तो हम गेस कर लेते हैं इसका मतलब ये क्या हो चुका है, रैंसिड हो चुका है। क्लियर है? चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ओके, सो जो आपको याद रखना है वो बस यहाँ से है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन क्या है? यस, इट इज द ऑक्सीडेशन विच हैव बीन टेकन नेचुरली बिकॉज ऑफ द एयर और द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स। क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम फूड वगैरह परचेस करते हैं या घर पे बनाते हैं उसमें फैट होते हैं, ऑयल होता है, इनकी वजह से ही ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होके क्या होते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। इन फूड मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल। मार्क्ड मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्ड। ये कैसे पहचाने जाते हैं? दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट मीन्स नॉट गुड, बैड स्मेल, एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। और टेस्ट भी कैसा होता है, बैड हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। क्लियर है? आगे देखिए क्या दिया है, रैंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन द फैट एंड ऑयल्स विच हैव बीन केप्ट फॉर कंसिडरेबल टाइम एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग। ये जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं इन्हीं की वजह से रैंसिडिटी होती है, और वो ऐसे नहीं कि तुरंत हो जाएगा, इट टेक्स कंसिडरेबल टाइम। कंसिडरेबल मीन्स लॉन्ग टाइम। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रैंसिड फूड आर, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन आइडेंटिफाई इट। कैसे पहचानेंगे? यस, दो तरीके। पहला अनप्लीजेंट स्मेल एंड द सेकेंड वन इज अनप्लीजेंट टेस्ट। ओके, रैंसिडिटी इज कॉल्ड विकृत गंधिता इन हिंदी। जो रैंसिडिटी है हम उसको हिंदी में क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। क्यों कहते हैं? बिकॉज विकृत मीन्स डिस्टॉर्टेड, डैमेज्ड, एंड गंध इज रिलेटेड टू द स्मेल। इट मीन्स द प्रोसेस इन विच द स्मेल इज टोटली डैमेज्ड, अनप्लीजेंट, इट इज बैड। हाँ, तो बैड स्मेल हमें कब मिलता है? रैंसिड फूड से मिलता है। क्लियर है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये तो आपने लिख लिया होगा। सो आज की हेडिंग है रैंसिडिटी, फिर यह डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक मेंशन करेंगे। उसके बाद अब आप ये लिखेंगे कैसे? ओके, सो आप ये नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड इन द फॉलोइंग वेज। 9th में फिजिक्स पढ़ा था ना आपने, रिटार्डेशन। याद आया कुछ? नहीं? अभी सोच रहे होंगे सर केमिस्ट्री में फिजिक्स कहाँ से ला दिए। नहीं, हम कुछ पूछेंगे नहीं, बस हम ऐसे आपके जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं। पढ़े थे ना? हाँ, देखिए रिटार्डेशन क्या होता था? द प्रोसेस इन विच अ बॉडी वाज गेटिंग डिक्रीज्ड इन इट्स स्पीड। जब कोई बॉडी स्पीड से आ रहा और धीरे धीरे स्लो होता था, दैट केस वाज रिटार्डेशन। उस केस को हम क्या कहते थे? रिटार्डेशन। इट वाज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होता था? जब स्पीड स्लो से फास्ट होती है। इट मीन्स जब लगातार स्पीड बढ़ता है दैट इज एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घटता है दैट इज रिटार्डेशन। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड रिटार्डेड है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द फिजिक्स। इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड बढ़ गई या कम हो गई? हाँ, स्पीड कम हो गई। तो अगर आप चाहते हैं कि रैंसिडिटी ना हो या फिर बहुत ही स्लो हो तो आप क्या कर सकते हैं? अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। अब देखिए रैंसिडिटी रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करना पड़ेगा। अभी ये क्या है? अच्छा, एंटी का मतलब जानते हैं ना? यस, अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट
जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट आता हो, यानी वो क्या चाहेगा, ऑक्सीडेशन हो या ना हो, हाँ ना हो ना, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम उनको कहते हैं जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो बताइए रेंसिडिटी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। अगर ऑक्सीडेशन स्लो हुआ तो रेंसिडिटी फास्ट होगी, नहीं, रेंसिडिटी भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन उतनी ज़्यादा रेंसिडिटी। सिंपल सी बात यह है कि ऑक्सीडेशन की वजह से ही तो रेंसिडिटी हो रही है। तो हम जब एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं। तब देखिए ऑक्सीडेशन अगर स्लो हो गया तो रेंसिडिटी भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या फूड खराब नहीं होगा, नहीं, फूड बिल्कुल खराब होगा। अब ये क्या बात है, देखिए हमने ये कहा कि उसका जो रेंसिडिटी वो स्लो हो जाएगी, यानी कि जो फूड 2 दिन में खराब होना था वो 10 दिन बाद खराब होगा, लेकिन होगा खराब जरूर। बात समझ में आ रही है मेरी, हाँ। तो रिटार्डेशन वर्ड इसीलिए हमने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो क्या करेगा, जो स्पीड थी खराब होने की उस स्पीड को कम कर दिया उसने, यानी कि जो चीज़ 4 दिन में खराब होना था वो 4 दिन से ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे खराब वो होता रहेगा। बात समझ में आ गई, हाँ। तो ये था फर्स्ट। अच्छा एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, किसके, एंटीऑक्सीडेंट्स के, यहाँ पे दिया है, These are the examples of antioxidants। क्या है, BHA and BHT, पूरा नाम ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। व्हाट, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT स्टैंड्स फॉर ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये आप 12th में जब जाएंगे ना तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो पूरा कब पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह में। फिलहाल आप नाम बस जानते रहिए। बात समझ में आ रही है, हाँ। क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से रेंसिडिटी भी स्लो हो जाती है और हमारा फूड लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहता है। समझ में आ गई होगी। चलिए सेकेंड पॉइंट, तो ये फर्स्ट आपने नोट कर लिया, एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। अच्छा ये शुरू से मुद्दा रहा है ना, हमेशा आप लोग मजाक भी बनाते हैं कि 5 रुपए की चिप्स के पैकेट में थोड़ा सा चिप्स रहता है, बाकी सारा तो हवा भरा रहता है। आपको मालूम है वो हवा नॉर्मल एयर नहीं है, ऐसा नहीं वो बाहर से पकड़ के लाया गया है। नॉर्मल एयर का मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब गैस होने चाहिए। नहीं ये तो पता है ना, एयर क्या होता है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, सारी गैस उसमें मिक्स होती हैं। तो इसमें जो एयर भरा रहता है किसमें, हाँ उस पैकेट में, वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस होता है। इसलिए वो भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस के होने की वजह से ऑक्सीजन गैस बाहर रहेगा, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या नाइट्रोजन से भी ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो आप हमें बताइए क्या रेंसिडिटी होगी, नहीं होगी। तो हमारा फूड क्या हो गया, हाँ सेफ हो गया। सो हम क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं किसकी, ऐसे सामान की जिसमें ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं ज़्यादा मात्रा में। क्यों, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होते हैं और सबसे ज़्यादा रैंसिड होते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो बस इसमें चलिए ठीक है, एक ये भी लिख ही लीजिएगा आगे करके, द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पोटैटो चिप्स, बस यहाँ तक, रैंसिड तक, एंड अदर सिमिलर फूड प्रोडक्ट्स फिल द प्लास्टिक विथ bags containing chips with nitrogen gas to prevent the chips from being oxidized and turn acid। तो अगर क्या होगा, हम उस हवा को निकाल दे तो फिर कुछ टाइम के बाद वो चिप्स क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब वो जब वो खाली हो जाएगा यानी कि नाइट्रोजन बाहर निकलेगा तो वहाँ पर नॉर्मल एयर इंटर कर जाएगा। उस एयर में नाइट्रोजन भी होगा लेकिन ऑक्सीजन भी होगा, और वो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा और धीरे धीरे उसको खराब कर देगा। बात समझ में आ गई। चलिए ये तो रहा हमारा सेकेंड पॉइंट, फिनिश हो गया। ये कहाँ से फिर से आ गया, ओके। सो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट।
व्हाट इज दिस? रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब हाँ सिर्फ स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। बाई कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, जब हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो क्या होगा? सोचिए रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम? हाँ कम होगा ना। अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। अगर रिएक्शन स्लो हो गया, अगर रिएक्शन स्लो हो गया तो बताइए ऑक्सीडेशन फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्लो हुआ तो रेंसिडिटी क्या होगी? दैट विल बी आल्सो स्लो, रेंसिडिटी भी स्लो हो जाएगी। तो बस यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, दैट रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग द फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। तो बस आपको पूरा नहीं लिखना है, बस आपको ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लिख लेना है। याद रख सकते हैं क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर कम होती है इसलिए ऑक्सीडेशन स्लो होता है, ऑक्सीडेशन स्लो होता है इसलिए रिटार्डेशन स्लो होती है। फोर्थ पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब हम क्या करेंगे? हम एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को स्टोर करेंगे। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएगा, यानी कि कैप अच्छे से लॉक कर दिए तो उसमें ऑक्सीजन के जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर कम ऑक्सीजन जाएगा तो बताइए रेंसिडिटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। हाँ ये अच्छा चीज़ है जो आपको समझना होगा। देखिए एक इंसान है वो रूम में बैठा है, ठीक है, एक इंसान वो धूप में खड़ा है, किसको गर्मी ज़्यादा लगेगी? हाँ सोचे ना क्या बच्चों वाला सवाल कर रहे हैं ना, किसको? हाँ बाहर जो बच्चा धूप में बैठा है, हाँ ठीक है जो भी था, उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट आती है या जो भी लाइट होती है उस लाइट में हीट होता है ना। तो ठीक है, अगर लाइट आ रही है तो हीट होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो बताइए ऑक्सीडेशन फास्ट होगा कि स्लो? हाँ फास्ट हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन फास्ट हुआ तो रेंसिडिटी भी फास्ट हो जाएगी। अब दूसरा केस, अगर वो लाइट नहीं आती है तो टेम्परेचर ज़्यादा कि कम? कम। अगर टेम्परेचर कम तो ऑक्सीडेशन फास्ट या स्लो? स्लो। अगर ऑक्सीडेशन स्लो तो रेंसिडिटी भी स्लो। यानी कि अगर हम फूड कंटेनर्स को या फूड को ही अगर हम धूप वगैरह से दूर रखें, लाइट से दूर रखेंगे तो ऐसे केस में वो इसकी रेंसिडिटी स्लो होगी, यानी वो धीरे धीरे खराब होगी। बात समझ में आ गई? एज कंपेयर टू द सेम फूड केप्ट ऑन द ओपन स्पेस अंडर द लाइट। किसके कंपैरिजन में? वो फूड जो कि बाहर धूप में रखा हुआ होगा। तो बस यही हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। अब आगे के कुछ लेक्चर्स हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे अपना नोट्स भी आगे बनाते जाएंगे। क्लियर है? तब तक आप अपने एसएन की कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।